नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीके साजन लेके आया हूँ। एक इंटरेस्ट वीडियो है हमारा। आज हम एक डेमो दे रहे हैं। आज हमारा डेमो क्लास है। बाकी पूरा तो इसमें नहीं दर्शाए हैं, तो बाकी हम डायग्राम के माध्यम से आज हम बहुत कुछ आपको बताएंगे, जो कि हमारा क्लास नंबर 1 होने वाला है। क्लास नंबर 1 हमारा, जो आप देख लीजिए, डायग्राम के साथ लेके आया हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं कि हमारा वर्किंग कैसा है, कैसा कहाँ कहाँ क्या लगा है, सब कुछ हम बता रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा जो फर्स्ट क्लास है ये ल्यूमिनस इकोवाट पीसीबी के ऊपर है, जो कि हमारा पीसीबी यही पीसीबी है, जो कि आज हम पूरा डिटेल में इसको समझाएंगे। क्योंकि इसमें जो समस्या क्लास 1 में दर्शाया गया है, क्लास 1 का समस्या हमारा इन्वर्टर चालू नहीं होना। इन्वर्टर चालू नहीं होना, किस कंडीशन में ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि इन्वर्टर चालू नहीं होगा, उस कंडीशन में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारा ये पीसीबी है, इसमें हमारा ये माइक्रो पिन है, 28 पिन है, जो कि हमारा माइक्रो पिन यहाँ पे दर्शाया गया है। इसमें हमारा ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए 50-50, ये हमारा यहाँ पे दर्शाया गया है। इसमें 2003 आईसी लगे हैं 16 पिन के, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसमें हमारा जो रिले लगे हैं आउटपुट के लिए, ये वाला हमारे यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये रिले यहाँ पे दर्शाया गया है। और बाकी आईसी यहाँ पे है, ट्रांजिस्टर यहाँ पे है, माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे है। ये जो हीटसिंग है हमारा, ये प्लस वाली हीटसिंग है, इसको यहाँ पे दर्शाया गया। इसमें हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि हमारा इन्वर्टर चालू नहीं हो रहा है तो इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो दोस्तों, हमारा इन्वर्टर अगर चालू नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमारा 12 वोल्ट यहाँ प्लस कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे माइनस। तो हम सबसे पहले यहाँ पे दोनों पे हम चेक करेंगे हमारा प्लस माइनस वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो आप अपना जहाँ से बैटरी कनेक्ट करें वहाँ से वायर को देख लीजिए, लूज वगैरह होगा। अगर आ रहा है तो आप चेक करिए, सबसे पहले फ्यूज को चेक कर लीजिए। फ्यूज तो जल्दी उड़ता नहीं किसी भी कंडीशन में। अगर मान लीजिए फ्यूज उड़ गया तो बदलिए, नहीं उड़ा है तो आप कैसे चेक करेंगे। तो आप एक हीटसिंग जो है, हीटसिंग पे प्लस कनेक्ट होता है, हमारा ग्राउंड जो है माइनस का यहाँ पे कनेक्ट होता है। माइनस यहाँ जब कनेक्ट करेंगे, इसके बाद एक मल्टीमीटर लेके हम माइनस से मल्टीमीटर को प्रोब को कनेक्ट कर देते हैं। अब जो प्लस वाला मल्टीमीटर का प्रोब है, उसी से पूरा खेला हम इसमें दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम पीसीबी में माइनस को यहाँ कनेक्ट कर देंगे और प्लस को हीटसिंग पे कनेक्ट कर देंगे। हमारा ऑन हो चुका है, ऑन हो चुका है दोस्तों। अब मल्टीमीटर में हमारा जो माइनस प्रोब है, इसको हम परमानेंट कनेक्ट कर देते हैं इस ग्राउंड वाले पिन से, माइनस वाले से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हमारा जो प्लस का है, प्लस से हम पूरा खेला चेक करेंगे। तो दोस्तों, डायग्राम में भी हम आपको दिखाते हैं और लाइव टेस्ट भी करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, डायग्राम जो हमारा है, आइए पहले इसको हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। एक बगल हम टेस्ट करेंगे तो एक बगल आपको दिखाते रहेंगे। माइनस को हम यहाँ से ग्राउंड ले लेते हैं, हमारा बल्ब प्लस का, जो कि हम पीसीबी को यहाँ रख लें। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे सबसे पहले हमारा 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। 12 वोल्ट, इसको हम 20 पे सेट कर लेते हैं। चेक करेंगे 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, यानी कि हमारा 12 वोल्ट आ रहा है। ये जो प्रॉब हमारा दोस्तों उल्टा लगा है, यहाँ पे हम पहले चेंज कर लेते हैं प्रॉब को। अब दोस्तों, हम यहाँ सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि 12 वोल्ट कनेक्ट किए हीटसिंक पे, 12 वोल्ट हमारा आ रहा है। अगर नहीं आता तो दोस्तों, हमारे बैटरी से आए हुए जो टर्मिनल, उसको हम पहले चेक करेंगे। आ रहा है तो ठीक। अब इसके बाद हम दोस्तों चेक करेंगे हमारा हीटसिंक से यहाँ पे लगाए हुए एक रेजिस्टेंस लगा है। ये रेजिस्टेंस के माध्यम से हमारा ये 50-50 ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे लगे हैं, इस वाले ट्रांजिस्टर पे आता है। तो हम यहाँ पे अगर 12 वोल्ट हमको मिल चुका है, तो हम यहाँ पे 12 वोल्ट चेक किए। अब हमको चेक करना है ये 50-50 ट्रांजिस्टर पे हमारा वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो हम 50-50 ट्रांजिस्टर को हम पहले चेक करेंगे वोल्टेज हमारा आ रहा है कि। तो हमारा 50-50 ट्रांजिस्टर कहाँ पे लगा दोस्तों, यहाँ पे।
यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा इस पे 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ चेक करेंगे दोस्तों, इस पे हमारा 4 वोल्ट, इस पे हमारा 12 वोल्ट, यानी कि हमारा यहाँ हीटसिंक से, ये हमारा हीटसिंक का है, इस पे हमारा 12 वोल्ट आ रहा है। हम ट्रांजिस्टर पे चेक किए हैं, इस पे 12 वोल्ट आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप ये रेजिस्टेंस लगे हुए रेजिस्टेंस जो हमारा है इसको आप चेक कर लीजिए। आप रेजिस्टेंस चेक करिए, रेजिस्टेंस में लगे हुए जो यहाँ से लगे हुए वायर जो गए हैं जंपर के माध्यम से, आप इसको यहाँ से चेक करिए। अगर नहीं जा रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है करंट, तो आप ये रेजिस्टेंस को चेंज कर दीजिए। रेजिस्टेंस को चेंज करने के बाद आपका ये इस पे ट्रांजिस्टर पे करंट आ जाएगा 12। अगर ये ट्रांजिस्टर ख़राब है तब पर भी इस पे वोल्टेज नहीं बनेगा, तो ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हो जाएगा, तो इसको चेंज कर दीजिए। अगर ये हीट हो रहा है तो यानी जान लीजिए कि आगे कोई शॉर्टिंग है। ये जो वायर हमारा, ये ट्रांजिस्टर 5 वोल्ट आउट करता है, तो हम इसको चेक करेंगे 5 वोल्ट आउट कर रहा है कि नहीं। ट्रांजिस्टर हमारा 4-4.5 वोल्ट यानी कि 5 वोल्ट के करीब में आउट कर रहा है, यानी हमारा ट्रांजिस्टर ओके है। अगर ट्रांजिस्टर ओके, यहाँ पे वोल्टेज भी बन रहे हैं और आपका फिर भी यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं जनरेट हो रहे हैं, तो दोस्तों कई कारण हो सकते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पे लगे हुए कैपेसिटर, ये कैपेसिटर जो यहाँ पे देखिए दर्शाया गया है, ये ग्राउंडिंग किया गया है। एक कैपेसिटर के एक प्रॉप जो ग्राउंडिंग है, एक हमारा प्लस से कनेक्ट है। ये कैपेसिटर आप चेक कर लीजिए, ये कैपेसिटर सही है तो आप इसको सीधा जाके माइक्रो पिन पे गया था, आपको माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो सकता है, इसलिए नहीं बन रहा होगा वोल्टेज। यहाँ पे आप चेक करेंगे 4 वोल्ट के करीब वोल्टेज बन रहा है, तो ठीक है दोस्तों। तो आपका अगर 4 वोल्ट करंट बन रहा है तो आपका 100% ये ऑन होगा। अगर ऑन नहीं हो रहा तो आपका माइक्रो ख़राब है। 4-4.5 वोल्ट करंट बनने के सिचुएशन में आपका ऑन होना चाहिए। अगर आपका यहाँ वोल्टेज बन रहा है, अब आप इसमें देख लीजिए, प्रिंट पकड़ के देखिए, 20 नंबर पिन पे करंट हमारा 5 वोल्ट होना चाहिए। तो आइए हम इस पे माइक्रो पे देखते हैं 20 नंबर पिन पे वोल्टेज है कि नहीं 5 वोल्ट। तो हमारा यहाँ से गिनेंगे, यहाँ तक 14 है, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, हमारा 20 नंबर पिन है। 20 नंबर पे देखिए दोस्तों वोल्टेज आ रहा है। अगर वोल्टेज नहीं आता यहाँ पे तो आपका माइक्रो ख़राब है। आ रहा है तो यानी कि सही है, तो ये उस सिचुएशन में ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया, फिर भी कोई बजर इंडिकेटर या कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसका प्रॉब्लम कुछ और हो सकता है दोस्तों, यानी माइक्रो नहीं हो सकता है। अगर माइक्रो पे वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज बन रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वो सही है। तो उसी समय आप देख लीजिए पिन नंबर 22 और दोनों पर रिले के लिए वोल्टेज बनते हैं, तो आप उसको भी चेक कर लीजिए। पिन नंबर हमारा जो यहाँ से गिन लीजिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 पे हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है। 23, 24, 25, 26, 26 पे भी नहीं बन रहा है, यानी कि दोस्तों अभी हमारा ऑफ कंडीशन में, स्विच को हमने यहाँ से ऑन नहीं किया, अब ऑन किए हैं। अब हमारा वोल्टेज बनेगा दोस्तों, जब यहाँ से ऑन करेंगे तब हमारा इस पे वोल्टेज बनेगा। आइए हम ऑन करके चेक करा देते हैं आपको। तो दोस्तों पिन नंबर 26 पे हमारा जो है, पिन नंबर 26 पे 5 वोल्ट बन रहा है दोस्तों। और पिन नंबर 22 आप देख लीजिए, पिन नंबर 22, इस पे भी वोल्टेज बन रहा है, यानी कि दोस्तों ये हमारा ओके है, माइक्रो पिन ओके है, जो कि वोल्टेज को आउट भी कर रहा है। अब दोस्तों बात करेंगे, अगर उस सिचुएशन में ऑन नहीं हो रहा तो हमारा इतना प्रोसेस है, ऑन हो जाएगा। वोल्टेज आप चेक कर लीजिए, वोल्टेज मिलना चाहिए, वोल्टेज मिल रहा है तो आपका ऑन हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऑन हो गया इन्वर्टर और लगातार आपका बीप कर रहा है, तो आप उस सिचुएशन में आप सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा इस पर वोल्टेज कितना बन रहा है। वोल्टेज यानी कि हमारा यहाँ वोल्टेज कितना बन रहा है, यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट या 4.9 वोल्ट के करीब में रहना चाहिए। उससे अगर कम हुआ तब पर भी बीप करेगा, उससे ज़्यादा हुआ तब पर भी बीप करेगा। अगर आपका बीप कर रहा है तो आप सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज चेक करिए। ये ट्रांजिस्टर लगे हुए यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लिए, वोल्टेज आपका सही नहीं बनेगा तभी आपका इन्वर्टर बीप करेगा। अगर मान लीजिए आपका जो सप्लाई इसमें बन रहा है, ये 4 वोल्ट, ये ड्रॉप हो जा रहा है, ये 5 वोल्ट ड्रॉप हो जा रहा है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। आप उस सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पे लगे हुए कैपेसिटर, देखिए यहाँ पे लगे हुए कैपेसिटर को आप चेंज कर दीजिए। C2 लोकेशन है, इस कैपेसिटर को चेंज कर दीजिए। और या अगर तब पर भी दिक्कत कर रहा है तो आपका माइक्रो ख़राब हो सकता है।
अगर दोस्तों इतना करने के बाद अगर इन्वर्टर आपका रिले ऑन ऑफ वोल्टेज वगैरह सब बन रहा है, ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपने वोल्टेज चेक कर लिया और यहाँ माइक्रो पिन पे भी 22-26 पे भी वोल्टेज चेक के लिए प्रॉपर बन रहे हैं, फिर भी आपको स्विच प्रेस करने पे आपका ऑन नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पे लगे हुए 2003 आईसी। अब यहाँ 2003 आईसी का खेला स्टार्ट हुआ है। 2003 आईसी 2003 आईसी पे सबसे पहले आप चेक करेंगे, यहाँ से 22 से जो हमारी प्रिंट आउट हुई है, यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगे हुए, उसके द्वारा आए हुए हमारे पिन नंबर 7 पे। पिन नंबर 7 पे आप यहाँ पे चेक करिए हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा तो रिले ऑपरेट नहीं होगा। आ रहा है तब उस सिचुएशन में आपका ये ख़राब हो सकता है दोस्तों, आपका ये ख़राब हो सकता है। आप आईसी चेंज कर दीजिए, आपका रिले ऑपरेट होने लगेगा। अगर मान लीजिए आपका स्विच काम नहीं कर रहा है, स्विच नहीं काम कर रहा है, आईसी भी आपने बदल के देख लिया है, माइक्रो प्रोसेसर करंट भी सब कुछ सही बन रहा है, फिर भी आपका दिक्कत कर रहा है, तब आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे पिन नंबर 26 से जो ड्राइव आउट हुई वो स्विच के लिए हुई है। यहाँ पे देखिए स्विच के लिए आउट हुई है। तो सबसे पहले यहाँ 26 से वोल्टेज चेक करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लगे हुए जो जैक हमारे हैं FW, इस पे हम यहाँ पे चेक करेंगे। जो 12 वोल्ट से शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पे 5 वोल्ट आउट हो जाता है, जो कि यहाँ से इसका 12 वोल्ट जो हमारा ये हीट सिंक के माध्यम से कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे फिक्स 12 वोल्टेज कर दिया गया है। देखिए एक रेजिस्टेंस लगे हैं, इस रेजिस्टेंस से आउट होके हमारे यहाँ पे जैक जो लगे यहाँ पे 12 वोल्ट आया है। अगर हमारा ये कहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमारा ये रेजिस्टेंस जो लगे हैं, देखिए यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस लगे हैं, हमारा ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है। ये रेजिस्टेंस आप इस रेजिस्टेंस को चेंज कर दीजिए। डेड कंडीशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा ख़राब होता है दोस्तों। यहाँ से हमारा 12 वोल्ट आउट हुआ है, जो कि हमारा इस पे आया है स्विच वाले जैक पे। स्विच वाले जैक पे हम चेक करते हैं हमारा 12 वोल्ट आ रहा है, तो हम स्विच को प्रेस करेंगे। स्विच को प्रेस करने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए। 5 वोल्ट नहीं आ रहा है दोस्तों तो हमारा स्विच काम नहीं करेगा। 5 वोल्ट अगर नहीं आ रहा तो सिचुएशन में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ग्राउंड करवाया गया है और एक रेजिस्टेंस स्विच को यहाँ से कनेक्ट किया है पिन नंबर 26 पे आउट करने के लिए। आप ये दोनों रेजिस्टेंस को चेक कर लीजिए, आपका स्विच वर्क करने लगेगा। यानी कि दोस्तों आप लोग को समझ में आया हमारी बात? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। हमारा पिन नंबर 26 से जो स्विच के लिए ड्राइव आती है और पिन नंबर 22 से हमारा ये रिले के लिए ड्राइव आती है 2003 आईसी पे। पिन नंबर 20 पे हमारा VCC सप्लाई यानी कि 5 वोल्ट आना चाहिए। 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो हमारे सिचुएशन में बजर कंटिन्यू करेगा या डिस्प्ले पूरा ब्लिंक करने लगेगा सब डिस्प्ले। आप उस सिचुएशन में आप यहाँ पे चेक करिए पिन नंबर 20 पे वोल्टेज बनना चाहिए 5 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट बन रहा है तो आप ड्राइव चेक करिए। ड्राइव अगर यहाँ पे बन रहा है पिन नंबर 22 पे तो आईसी चेंज कर दीजिए। अगर आईसी भी चेंज करने नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप रिले भी चेंज कर दीजिए। सबसे पहले तो आप रिले को चेक करिए, रिले ज़्यादा ख़राब होता है दोस्तों। रिले को चेक करिए, ये आईसी को चेक करिए और अपना यहाँ पे जितना बताए गए वोल्टेज को चेक करिए। आपका फॉल्ट आपके हाथ में ही होगा। स्विच नहीं वर्क कर रहा है तो यहाँ पर लगे हुए रेजिस्टेंस को देख लीजिए दोस्तों, आपका स्विच वर्क करने लगेगा। अगर आपका इन्वर्टर डेड कंडीशन में है, कुछ भी नहीं बता रहा है, तो आप हीटसिंक से यहाँ पे लगे हुए 860 लोकेशन पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, आप इस रेजिस्टेंस को भी चेक कर लीजिए या चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे, आपको यहाँ पे 12 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर आपको 12 साढ़े 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आपका यहाँ रेजिस्टेंस ख़राब होता हो तो इसलिए नहीं मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ आउट आगे नहीं कर रहा है, तो ये कैपेसिटर लगे हैं इसको आप चेक कर लीजिए। और अगर ये भी सही है तो आपका ये ट्रांजिस्टर रेगुलेटर जो है, ये रेगुलेटर ख़राब हो सकता है। आप रेगुलेटर को भी चेंज करके देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल पर जाके हमसे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पूरा डायग्राम वीडियो पूरा आपको मिल जाएगा, जो कि स्टेप बाय स्टेप पूरा लोकेशन के साथ मिलेगा। कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ किस काम के लिए लगाया गया है, उसका वैल्यू कितना है, पूरा दर्शाया गया है उसमें। आप हमारे चैनल पर जाके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हमने एक सिंपल सा
डेमो दिया है आपको समझाने के लिए। बाकी इसी के आधार पे हमारा पूरा क्लास है।